हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज़ में मैं एक बार फिर से काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चेकिंग लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की इस समय में क्या एनर्जी है। मेरा गला ख़राब है, काफ़ी दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। हेल्थ इश्यूज होने के कारण मैंने कई दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। डिवाइन मस्कुलाइन की इस समय में क्या एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है एलोनलेस का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कार्ड को आप देखें कि किस तरह से व्यक्ति अकेला है, लेकिन अकेले होने के बावजूद भी इसका जो ऑरा है ना इस कार्ड का, यहाँ पर लाइट है। तो ये इसको किसी न किसी तरह की इस समय में जो मस्कुलाइन है, किसी न किसी तरह की जागृति हुई है। कोई ना कोई इनको नॉलेज गेन हो रहा होगा, ज़रूर से हो रहा होगा। काफ़ी सिचुएशन को ये फेस कर रहे होंगे इस समय में और अवेयर भी होंगे, और ये अपने एलोननेस को चूज कर रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे बहुत गहराई से। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ये चूज कर रहे हैं उसको कितना बेहतर बनाया जाए। और इस फिगर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कार्ड का जो बैकग्राउंड है बहुत ही ग्लो कर रहा है लाइट के साथ। और एक जैसे कि कह सकते हैं ना कि गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था और अपने ह्यूमन काइंड को निखारा था, अपने डिसिप्लिन में आए थे, उसकी स्थापना करी थी। उसी प्रकार जो मस्कुलाइन है इस समय में इस लाइट में अपने आप को निखारने के, डिसिप्लिन में आने को, एक ह्यूमन काइंड वाली एनर्जी में आने के लिए ये पूरी तरह से काम कर रहा है। और इस चीज़ को ये डेवलप करने में पूरे तरह से लगा हुआ एक ऐसे पाथ पे है जहाँ से इसको किसी न किसी तरह का ज्ञान अर्जित हो रहा है और डार्कनेस वाले से निकलकर ये लाइट में आना चाहता है। और इसके कहीं ना कहीं से इसको गाइड भी डिवाइन की तरफ से मिल रही है। दूसरा हमारे पास कार्ड करेज का आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि इस कार्ड में देखिए, यहाँ पर ये सब कैसा स्टोन है, पत्थर में से एक बीज कहीं से पड़ा हुआ और निकला हुआ है। और फ्लावर, जैसे कि बीज को नहीं पता होता है कि हमारा लाइफ क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा, हम खिलेंगे, पौधे बनेंगे भी, क्या होगा, इस तरह से नहीं कुछ कहा जा सकता, उसको नहीं पता होता है। इसी तरह से ये भी है। तो इस समय में हो सकता है जो डिवाइन मैस्कुलाइन है काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहा होगा। डिवाइन जो मैस्कुलाइन है कठिनाइयों का सामना करते हुए भी इसको एक साहस है, इसके अंदर एक इसको कुछ पाने की, इसको विश्वास है अपने आप पे कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे हासिल होगा। इस तरह की एनर्जी में इस समय में डिवाइन मैस्कुलाइन है। और ये कार्ड ये भी शो करता है कि जैसे ये वाइल्ड फ्लावर है, एक चैलेंज इसके लिए, जो इसका खिलना इसके लिए एक चैलेंज था। इसका जो पाथ है आप देख सकते हैं किस तरह से इसका ये पाथ स्टोन और रॉक से भरा हुआ है, और इसके बावजूद भी ये लाइट में चमक रहा है। और इसके आसपास जो लाइट है ये दिन की लाइट, जैसे सन लाइट होती है ना, उस तरह की इसके आसपास जो सराउंडिंग का जो ऑरा है इस फ्लावर का, कितना ब्राइट और कितना गोल्डन लाइट के साथ है। इसी तरह, बिल्कुल सेम इसी तरह काफ़ी डिफ़िकल्टीज इस समय में मस्कुलाइन फेस कर रहे होंगे, और जो इनकी सिचुएशन है बहुत डिफ़िकल्ट होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। और ये उस सिचुएशन में हो सकता है इनको कोई ब्लेमिंग वाली सिचुएशन हो, कोई कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिन्हें कहीं ना कहीं से ब्लेम किया जा रहा होगा, और काफ़ी हार्डशिप भी होगी, काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो ग्रो कर रहे होंगे। अब मैं और कार्ड निकाल के देखती हूँ और क्या एनर्जी है। और मैं कार्ड निकाल के देखती हूँ डिवाइन मस्कुलाइन की साइड क्या एनर्जी है। कप्स का कार्ड आया हुआ है निकल के।
आप देख सकते हैं कार्ड में किस तरह से एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ये कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन को बनाता है और बनाने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी टूटे पड़े हुए हैं। तो इसी तरह से जो इस समय में मस्कुलाइन है, काफ़ी निराश है, काफ़ी सैड है। जो इसके रिश्ते टूट गए, जो इसकी फेमिनाइन के साथ इसका कनेक्शन टूट गया, उनके लिए काफ़ी संतुष्ट होकर ज़िंदगी में आगे अपनी लाइफ में बढ़ नहीं पा रहा है। अब ये सोच रहा है कि मैं कैसे उन रिश्तों को पुनः जोड़ूं, उन इमोशंस को जो टूट गए, जो रिश्ते छूट गए, जो फेमिनाइन से अलग हो गया, ब्रेकअप हो गया, कैसे उनको मैं जोड़ूं, कैसे मैं उन्हें पुनः निर्मित करूं। इस तरह की एनर्जी में है। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति में ये व्यक्ति है। इस समय में जो मस्कुलाइन है काफ़ी ऑब्स्टिकल के साथ गुजर रहा है और काफ़ी दुविधा में फंसा हुआ है और ये तय नहीं कर पा रहा है। जो इसके सामने जो विकल्प हैं, जो इस व्यक्ति के सामने जो ऑप्शंस हैं, उनको ये चुन नहीं पा रहा है और सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इसको नहीं समझ आ रहा कि मेरे लिए क्या राइट डिसीजन है, क्या रॉन्ग है, किस पाथ पे मैं जाऊं, किस पाथ पे मैं ना जाऊं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स का आया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं उस समय की तस्वीर है जब भगवान श्री राम माता सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ नौका से नदी पार कर रहे थे। जब वन के लिए गए थे, वनवास के लिए गए थे, केवट ने इन्हें नदी पार कराई थी। ये उस समय का कार्ड है। इस कार्ड से ये एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है कि इस समय में इसके आसपास में मस्कुलाइन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये व्यक्ति उसको अकेले उन सिचुएशन को अकेले खुद ही निपटने की कोशिश कर रहा है और उसमें जूझने में सक्षम भी है, भले ही कितनी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। इस तरह की एनर्जी में है और उनसे निपटना सीख रहा है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे कैसे निपटा जाए, इस बारे में सीख रहा है। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। ये तो मैस्कुलाइन की एनर्जी थी, अब डिवाइन फेमिनाइन की देखते हैं क्या एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन की साइड जो एक कार्ड निकल कर आया हुआ पेज ऑफ फायर, यानी कि काफ़ी मास्टरी ऑफ एक्शन। मतलब इस समय में इसकी जो एनर्जी है काफ़ी सीरियस एनर्जी में है। ये विश्वास करना सीखी है और इसको पता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में जो ये इसमें जो इसका ये चित्र एक महिला का बना हुआ किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है, एंजॉय वाली एनर्जी में है, प्ले वाली एनर्जी में है। तो इस समय में जो एक बटरफ्लाई, एक तितली की तरह इसकी एनर्जी है और ये साइन कर रही है और कुछ प्रॉमिस कर रही है। तो इस समय में जो डिवाइन फेमिनाइन है, जो उनके प्रेजेंट मोमेंट है उसमें अपनी लाइफ गुजार रही होंगी और नेक्स्ट मोमेंट के लिए कुछ ना कुछ सोच विचार कर रही होंगी और इनको ये पता है कि लाइफ एक गेम की तरह है और इसको कैसे जिया जाए, कैसे खेला जाए। इसी तरह इन जो फेमिनाइन है इस समय में ये प्रेजेंट में जी रही हैं और पेज की एनर्जी है काफ़ी स्लो एनर्जी होती है और ये एक जो पेज ऑफ फायर की एनर्जी होती है, ये तैयार है एक फ्रेश और न्यू लाइफ के लिए। ये तैयार है कि लाइफ को कैसे एक नया मोड़ दिया जाए, कैसे एक नई ज़िंदगी दी जाए और एक नया सिचुएशन, एक फ्रेश, जो पुराने ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे छोड़कर, उन्हें छोड़कर बाहर एक वंडरफुल हॉरिजॉन में ये एंटर करना चाहती हैं जो इस समय में फेमिनाइन है और एक क्लियरिटी चाहती हैं, प्लेफुल
वाली एनर्जी में इस समय में, काफ़ी हैप्पीनेस वाली एनर्जी में है। कुछ फेमिनाइन अपने आर्म्स खोलना चाहती हैं, खोल कर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हैं। इन्हें पता है कि फियर, जो इनके मन में जो फियर थे, सॉरी ट्रेन निकल रही है, जो इनके मन के फियर थे उनको ये डेथ करना चाहती हैं। जो इनका लाइफ का पर्पज है, एक डिसअपियर वाली एनर्जी में शायद ये रहा करती थी, लेकिन अब ये उस एनर्जी से निकल कर एक खुले आसमान में उड़ना चाहती। कुछ फेमिनाइन होंगी जो इस समय में डिवाइन से जुड़ी होगी, तारों से, आकाश से ज़रूर से जुड़ रही होंगी, खुले आसमान से जुड़ रही होंगी। दूसरा कार्ड मैं देखती हूँ, एक कार्ड मैं और निकालती हूँ। फेमिनाइन के साथ साइड क्या कार्ड निकल कर आ रहे हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है, क्वीन ऑफ वाटर का है ये। आप इस कार्ड को देख सकते हैं कि एक नेक्ड शरीर है फेमिनाइन का, लेकिन फिर भी इसका जो ऑरा है बॉडी का कितना क्लीन है और एनर्जी से फुल है, और ये देख सकते हैं आप। तो इस समय में ये जो फेमिनाइन है ना, पूरी तरह से डिवाइन पे इस समय में खुद को सरेंडर कर चुकी है। और ये जो क्योंकि ये वाटर इमोशन का कार्ड है, क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है, इमोशन का कार्ड है। ये अपने आर्म्स किस तरह से ओपन कर रखी है, खोल रखी है रिसीव करने के लिए। और इस समय में ये खुद इस समय में काफ़ी ये बिजी माइंडेड है, काफ़ी अग्रेसिव माइंडेड है। मैं और कार्ड देखती हूँ। और मैं कार्ड देखती हूँ फेमिनाइन के साइड क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। इसकी जो डिमांड्स हैं फेमिनाइन की, इसकी लाइफ की, ये इस समय में डिवाइन से मांग रही है, प्रे कर रही है। किसी न किसी तरह से कुछ जो फेमिनाइन होंगी अपनी आध्यात्मिक जागृति इनको कहीं काफ़ी बढ़ रही होगी, जुड़ रही होंगी, और कुछ फेमिनाइन प्रे भी कर रही होंगी अपने मस्कुलाइन से यूनियन के लिए। इस तरह की एनर्जी है। आर्म्स खोल के अपने डिवाइन से मांग रही होंगी, ज़रूर से कह रही होंगी कुछ तो ऐसा रास्ता आप दिखा दो, कुछ तो ऐसा कर दो, कोई ऐसी युति कर दो कि हमारे मस्कुलाइन से यूनियन हो जाए, कोई रास्ता हमें दिखा दो। हीलिंग का कार्ड है, मैंने वही बात बोली। इस समय में काफ़ी जो इनके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ घाव रहे होंगे, इस समय में फेमिनाइन उन घावों को भरने के लिए उनके जो सरफेस है तैयार है, इस समय में उनको हील करने के लिए अवेलेबल है। इस कार्ड के आप फिगर को देख सकते हैं किस तरह से ये नेक्ड है, और इसके आसपास जो टचिंग वाली इसकी एनर्जी है बहुत लविंग वाली है, और बहुत ही इसका जो ऑरा है बॉडी का वो किस तरह से फुल ऑफ लाइट है। और इस समय में इसका जो नेचर है ना, केयरिंग वाला और लव वाला इसके आसपास है, और ये अपने स्ट्रगल और जो इसके सफरिंग वाला पाथ रहा है उसको डिजॉल्व करना चाहती है। जिस तरह से लोटस ऑफ लाइट अपीयर होता है, तो ये फिजिकल बॉडी और इसके आसपास की जो एनर्जी होती है बॉडी की, उनको इस समय में हील कर रही है। आसपास के जो इसकी एनर्जी हैं उनको ये हील करने में इस समय में पूरी तरह से लगी हुई है। और इनके जो हीलिंग के बाद जो इसका जो क्रिस्टल पैटर्न आप देख सकते हैं किस तरह से इसका जो क्रिस्टल पैटर्न है उसको हील करके अपीयर हो रहा है। इस तरह से कुछ फेमिनाइन अपने चक्रास पे ज़रूर से काम कर रही होंगी, अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रही होंगी ओपन करने के लिए, कुछ किसी न किसी तरह का मेडिटेशन वगैरह कर रही होंगी। और इनका जो इस समय में एटीट्यूड है ना जो फेमिनाइन का, बहुत ओपन है, बहुत एक एक्सपेक्ट वाला है, और इस समय में दूसरों की हेल्प किसी न किसी तरह से कर रही होंगी, बहुत हेल्दी माइंडेड में। और मैं कार्ड देखती हूँ डिवाइन फेमिनाइन की साइड क्या निकल कर आते हैं।
और सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बताया ना कि इस समय में जो फेमनाइन है ना किसी तरह की हेल्प कर रही होगी। ये आप देख सकते हैं टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है महात्मा बुद्ध का। किस तरह से, जिस तरह से इनने ज्ञान प्राप्त किया तो और इनकी शरण में जो लोग आते थे उनको भी ये ज्ञान की प्राप्ति करते थे, इन पर ही आश्रित थे। उसी तरह से इस समय में फेमनाइन बहुत ही लाइट में होगी, बहुत किसी न किसी तरह का नॉलेज गेन कर रही होगी और हेल्प कर रही होगी। उन सोल्स की हेल्प जरूर से कर रही होगी जो उनसे नीचे हैं। फेमनाइन इस समय में जिस एनर्जी में है उस एनर्जी से जो लो एनर्जी में उनको हील करने की पूरी कोशिश ये फेमनाइन कर रही होगी। सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब है, फिर भी काफ़ी समय हो गया तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था आप लोगों के लिए। इस समय में बहुत ही संयम बरत रही होगी, बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी होगी, बहुत संतुलन बना के चल रही है, अपने आप को बैलेंस्ड करके चल रही है। इसके जो मन में जो थॉट्स हैं, जो मन और विचारों के बीच का जो एक संतुलन होता है उसको इस समय में बना के चल रही होगी। पुरानी जो इसकी हैबिट्स थी, जो आदतें थी, जो इसकी लाइफ स्टाइल थी, जो हैबिट्स थी, जो ओल्ड पैटर्न था, उसका संचालन कैसे पुनः नए तरीके से किया जाए, इस वे पे वो काम ज़रूर से कर रही हैं। समय के अनुसार, जिस तरह से समय बदलता जा रहा है उसी के अनुसार ये बदलती चली जा रही हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास आया हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो जिस तरह से एक बादशाह होता है, पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ही इस समय में ये सशक्त है और बहुत ही साहसी है। जो फेमनाइन है इस समय से बहुत अपने आप को बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय में, और अपने इसका जो व्यक्तित्व है खुद का ना बहुत ही प्रभावशाली है और अपने ये बल से दुनिया को प्रभावित करना चाहती है इस समय में। अपनी खुद की जो इसने झंडे गाड़ रखे हैं ना फेमनाइन ने सक्सेस के, उस सक्सेस के बल पे ये दुनिया को प्रभावित करना चाहती। इस तरह की एनर्जी में डिवाइन फेमनाइन इस समय में है। मैं एक कार्ड और देखूंगी डिवाइन फेमनाइन के साइड। प्लीज़ वन कार्ड, एक ही कार्ड दे दो। 10 ऑफ कप्स। इस समय में जो फेमनाइन है अपने परिवार, रिश्ते और अपना जो उसका खुद का काम है उसको कैसे स्टेबल किया जाए, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इस तरह के मैनिफेस्ट जरूर से कर रही है फेमनाइन। अपनी एक अच्छी फैमिली के लिए अपने डिवाइन को साथ देखती है, डिवाइन से मांगती है कि हमारा अपने मस्कुलाइन के साथ यूनियन ये देखती है, अपने बच्चे देखती है। बहुत सारी फेमनाइन ऐसी होंगी जो इस बारे में मतलब एक मैनिफेस्ट करती होंगी और प्रे करती होंगी डिवाइन से। अब यानी कि हर जीवन का जो इसका हर क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र में ये सफलता, सक्सेस पाना चाहती है और कुछ फेमनाइन पा भी रही है सक्सेस। अब देखते हैं दोनों की कनेक्शन एनर्जी क्या है। एक कार्ड मैं निकालूंगी, डिवाइन मस्कुलाइन और फेमनाइन की कनेक्शन एनर्जी क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया हुआ है। दोनों का जो कनेक्शन एनर्जी आई है निकल के डेथ का कार्ड आया हुआ, बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन को ये दिखाता है कार्ड। दोनों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जिस तरह से कहते हैं ना एक पुनर्जन्म, एक मतलब डेथ का मतलब ये नहीं होता कि किसी की मृत्यु हो जाए, नहीं, एक किसी न किसी तरह का चेंजमेंट, नए विचारों का जन्म। जो पुराने थे, जिनका लाइफ में जिनसे पेन मिल रहा था, उनका नाश। इसका मतलब ये नहीं है कि शारीरिक मृत्यु हो रही है, जो पुराने निगेटिव विचार थे, जो डार्क साइड थी, उसका द एंड हो रहा है।
दोनों की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है इस समय में। दूसरा कार्ड आया हुआ है 18 नंबर का, द मून का कार्ड आया हुआ है। और दोनों इस समय में जो कनेक्शन एनर्जी दोनों की है ना, दोनों किसी न किसी एक धोखा और एक अनजाना सा, ये जो अनदेखा सा परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए इनके मन में बैठा हुआ किसी न किसी तरह का धोखा ना हो जाए। कोई अप्रत्यक्ष खतरा ये दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि घटित होने वाला है। और इसके लिए अगर आप दोनों अपने अंतर मन को, अपने अंदर खुद की आवाज़ आप पहचानते हो, इंट्यूशन पावर अपनी सुनते हो, तो आपको खुद एक मार्गदर्शन मिलेगा। और आप दोनों अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ ना कुछ चेंजमेंट लाएं और सतर्कता के साथ काम करें। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों है, द मून यहाँ पर क्यों है, वाई इज द मून हेयर। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। आप दोनों ही किसी न किसी प्रकार की, आप हर बात, आप अपनी जो मस्कुलाइन है इस समय में ना, अपनी पूरी खुशी धन पे ढूंढता है। उसके लिए पैसा, धन, मटेरियलिस्टिक, यही सारी चीज़ें उसकी खुशियाँ हैं। और इन मटेरियलिस्टिक जो 3D लाइफ है, मटेरियलिस्टिक जो है, उसी को सबसे ऊपर रखता है, वही उसके लिए सर्वोपरि है इस समय में, मस्कुलाइन के लिए। और फेमनाइन इस समय में जो है, उसको ये लगता है कि मस्कुलाइन के साथ हमारा कनेक्शन ही सब कुछ है। उसके लिए मस्कुलाइन का कनेक्शन इस समय में सर्वोपरि है, हर चीज़ से ऊपर है। चलिए, ये थी आप लोगों की एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन और फेमनाइन की। यदि आपको ये रीडिंग पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छी लगती है, आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आपको पसंद आती है, यदि आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।